हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइट कोचिंग सेंटर में। एवरेज के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज 5th पार्ट है। ठीक है, तो चलिए सम की तरफ बढ़ते हैं। पहला सम आपके स्क्रीन पर ये रहा। राजीव अर्न्स 3/2 टाइम्स इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। ठीक है, देन हिज एवरेज अर्न ऑफ, देखिए, ₹600 पर मंथ इन द रेस्ट ऑफ द मंथ। मीन्स ये 4 मंथ जो है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, बाकी के मंथ, जिसमें बाकी के मंथ ये 4 मंथ छोड़ दे तो बाकी के जो बचे 8 मंथ है उसमें ₹600 अर्न करता है। ये अर्न करता है। ठीक है, 8 मंथ में, बाकी के 4 मंथ छोड़कर। अब ये 4 मंथ है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ये 4 मंथ में 3/2 टाइम्स मीन्स 600 का 3/2 टाइम अर्न करता है। कितना अर्न करता है ये 4 मंथ में? 600 का 3/2 टाइम्स मीन्स कितना होगा? 400। सॉरी, 3/2 टाइम्स को मैंने 2/3, 900 अर्न करता है। ये इनकम है इसका। और देखिए सेविंग क्या करता है, ये सेविंग भी करता है इसी हिसाब से। ये अर्न है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इस 4 मंथ में 5/4 सेव करता है। कितना सेव करता है? 5/4। और बाकी के मंथ में 400 एवरेज इनकम है। मतलब बाकी के बचे जो 8 मंथ, इसमें कितना सेविंग करता है? 400। देखिए ये इनकम था, ये सेविंग है। ठीक है, और जो बचा 4 मंथ, इसमें कितना सेव करता है वो? 5/4। तो 400 का 5/4 कितना होगा? 500। 400 का 5/4 कितना होगा? 100 5 या 500। इट मीन्स ये इसका इनकम है और ये इसका सेविंग है। अब बताइए कि अगर हम 500 रुपए कमाते हैं, ठीक है, और उसमें से 300 रुपीज सेव कर लेते हैं। 500 रुपीज मैंने अर्न किया, कमाया, 300 रुपीज मैंने बचा लिया। 300 बचा लिया मतलब खर्च कितना किया? 200 रुपीज खर्च किया, माइनस कर देंगे। यानी इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? हमारा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक है, 8 मंथ का एवरेज इनकम 600, 8 मंथ का एवरेज सेविंग 400 है। ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है? 8 मंथ का एवरेज खर्च 600 माइनस 400, 200। ठीक है, यहां भी सेम 4 मंथ का एवरेज 900 अर्न करता है और 4 मंथ में सेव कितना करता है? बाकी के 4 मंथ में 500। मींस 4 मंथ में और टोटल 900 माइनस 500, 400 रुपीज और सेव कर लिया। देखिए फिर से देखिए, इनकम क्या दिया हुआ था? इनकम बोल दिया है जो 4 मंथ है। ठीक है, कौन कौन सा? जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, इसमें 3/2 अर्न करता है। ठीक है, यानी कि ये जो 4 मंथ है इसमें 600 का 3/2 यानी 900 अर्न किया 4 मंथ, और ये 8 मंथ में कितना अर्न किया? 600। मतलब टोटल 8 मंथ और 4 मंथ का ये अर्न है और ये सेविंग है 400 500। ठीक है, तो ये जो आया मेरा 8 और 4 12 मंथ का, ये मेरा एवरेज एक्सपेंडिचर है, खर्च है। तो खर्च कितना है? देखिए 8 मंथ तक, 8 मंथ तक उसने एवरेज 200 खर्च किया है। मींस टोटल कितना खर्च कर दिया? अगर हर मंथ 200 खर्च कर रहा है तो 8 मंथ में 1600 खर्च कर दिया। और यहां भी टोटल 4 जा 1600 खर्च कर दिया। मतलब दोनों मिलाकर 3200 उसने क्या कर दिया?
एक्सपेंडिचर कर दिया। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कितना खर्च किया 3200। तो एवरेज कितना होगा खर्च का 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 मंथ का कितना आएगा 4 से 4 3 जा 12, 4 से 800 कीजिए, कितना आएगा 3 2 जा 6 206। इतना जो हो गया उसका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर जो हमसे पूछा। देखिए आप जब इस सम को बनाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। ये तो लिखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। देखिए मुझे ये 600 दिया हुआ है उसका इनकम, और 400 उसका सेविंग भी दिया हुआ है 8 मंथ का। तो यहां से तो डायरेक्ट हम इतना करने का जरूरत क्या है, जब दे दिया है उसका सेविंग 8 मंथ का इनकम और सेविंग, तो हम एक्सपेंडिचर ऐसे ही निकाल लेंगे, हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 8 मंथ का कितना हो गया 200, और यहां भी उसी तरह जो बाकी जो 4 मंथ बचा उसमें अर्न कर रहा है 600 का 3/2 यानी कि 900 अर्न कर रहा है हर मंथ, एवरेज मींस हर मंथ। और बाकी 4 महीना कितना सेविंग कर रहा है 400 का 5/4 मींस 500। तो टोटल 4 महीने का अगर हम निकाले तो 400 और एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भाई 12 से डिवाइड कर देंगे तो 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 3200, 3200 बाई 12 से डिवाइड देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। 3 मैथ्स क्लासेस X, Y and Z टेक एन अलजेब्रा टेस्ट, ठीक है। गणित की 3 कक्षा है X, Y, Z। इसमें टेस्ट लिया गया मैथ का। X का जो एवरेज है, जो क्लास X है, कक्षा X के का एवरेज स्कोर कितना है 83। Y का दिया हुआ है 76 और Z का एवरेज है 85, ठीक है। इसमें से एवरेज स्कोर ऑफ X, Y का भी दिया हुआ है 79। The average score of class X and Y is 79 and average score of class Y and Z is 81. What is the average score of classes X, Y, Z? देखिए X का, Y का, Z का तीनों का एवरेज दे दिया है कक्षा का। अगर X, Y, Z का हमसे एवरेज पूछ रहा है तो ऐसा नहीं कि हम तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए X, Y, थोड़ा एलिगेशन से बनाते हैं इसको। X और Y, X में कितने एवरेज कितना है, क्या है X में 83, ठीक है। Y का एवरेज कितना दिया हुआ है 76। X का एवरेज दिया हुआ है 83, Y का एवरेज 76 और X, Y मिलाकर कितना एवरेज है 79, ठीक है। दिया हुआ है X और Y का मिलाकर, X और Y को मिलाकर 79 एवरेज है। यहां से हम X और Y का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना होगा 83 माइनस 79, 4, 79 माइनस 76 3 मीन्स X आ गया 3, Y आ गया 4, ठीक। सेम YZ का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है Y का दिया हुआ है 76 और Z का 85 और YZ मिलाकर भी दिया हुआ है, कितना है YZ मिलाकर 81, ठीक है। अब यहां से इससे इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 4 और इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 5। यहां से हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही केस में y 4 4 है, यहां भी y 4 है, यहां भी y 4 है। जब दोनों सेम है, y सेम है, तो हम बोल सकते हैं x y और z का रेशियो क्या होगा, x:y:z का रेशियो होगा 3:4:5, ठीक।
बस रेशियो ही निकालना था, फिर जैसे करते हैं सिंपली करते जाइए। अब हमें तीनों का एवरेज निकालना है, एक्स वाई जेड। ठीक, मिनट रुक जाइए। थ्री फोर फाइव एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है। एक्स कितना था 83, एक्स का एवरेज 83, वाई का 76 और जेड का 85। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? अब ये नहीं कि अच्छा ऐसा नहीं है कि अब एक्स में 3 ही स्टूडेंट है, वाई में 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये रेशियो निकला है, मतलब 300 400 500 भी हो सकता था। ठीक है, 3000 4000 5 कुछ भी हो सकता था, ये रेशियो है। तो इसको करेंगे कैसे? बस वही मेथड जो मैंने बताया है, हम किसी एक को भी एवरेज मान लेते हैं, किसी एक को भी हम इसमें से एवरेज मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने 83 को ही एवरेज मान लिया, मान लिया कि सबका एवरेज कितना है 83। अगर 83 मान लिया तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? ये कितना कम है? ये 7 कम है, 83 से 7 कम है। तो 4 में कितना कम हो जाएगा? 28, 7 4 जा 28 कम हो जाएगा। 5 का एवरेज 85 है, मैंने अगर एवरेज 83 माना है सबका, तो 5 4 9 और 3 12, ये टोटल 12 का ही भी एवरेज 83 होना चाहिए था, लेकिन ये 76 है, मतलब टोटल में 28 कम है, ये 85 है, मींस 2 ज्यादा है 83 से। तो टोटल 5 में कितना ज्यादा हो जाएगा? 10। ठीक है, अभी भी कितना कम है? 18 अभी भी कम है। ये 18 टोटल 12 में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? अगर ये 12 में डिवाइड हो जाएगा तो होगा 1.5 माइनस 1.5, यानी कि एवरेज में माइनस 1.5 का क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा, होगा 81.5। ठीक है, एक्स वाई जेड से आप क्या करेंगे? पहले एलिगेशन से रेशियो निकाल लीजिए, 3 4 5 का आ गया। अब फिर जैसे करते थे वैसे ही, अगर मैंने मान लिया कि एवरेज 83 है सबका, तो 83 83 83, तो 12 का भी एवरेज 83 होना चाहिए था। पर इसमें देखिए हम 76 है, मींस कितना कम है? 7। तो 4 में कितना कम हो गया? 28, और इसमें ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 5 में 10 ज्यादा हो गया, यानी टोटल अभी भी 18 का कमी है। टोटल में 18 का कमी, तो टोटल 12 में कितना का कमी है? 1.5 का, यानी कि एवरेज में 1.5 का कमी आ जाएगा। 81.5 एक्स वाई जेड का एवरेज होगा। आइए नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। 3 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए एक 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 है। ठीक है, 20 ओवर का मैच है, जीतने के लिए टोटल कितने रन रेट की आवश्यकता है? 7.2, यानी 20 ओवर में 7.2 का रन रेट चाहिए। मींस हर ओवर में 7.2 7.2 7.2 रन बनना चाहिए। मींस टोटल कितने रन बनाना है? दोनों को इंटू कर दो, 144। ठीक है, 144 रन स्कोर करना है। लेकिन बैट्समैन, अब जरूरी थोड़ी है बैट्समैन 7.2 का रन रेट चाहिए तो हर ओवर में 7.2 रन कैसे मारेगा? नहीं मार सकता है। वो क्या करता है? 15 ओवर तक वो 6 के रन रेट से खेलता है। तो 15 ओवर में उसने कितने रन मार दिए? अगर 6 के रन रेट से खेल रहा है 15 ओवर तक, मींस हर ओवर में अगर 6 के हिसाब से रन मारा है 6 को, तो कितना रन हो गया? 90। वो 90 रन स्कोर कर लिया 15 ओवर में, तो बचा कितना? 54। ये जो 54 उसे स्कोर करना है, ये बचे 5 ओवर में स्कोर करना है 54। तो एवरेज कितना हो जाएगा लास्ट के 5 ओवर का? 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 10.8। ये हो गया एवरेज। मतलब बाकी के
जो बचे 5 ओवर है उसमें उसे 10.8 का रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, देखिए ये तो 20 ओवर 7.2, इससे हम मैंने आसानी से इंटू कर दिया तो मान लीजिए यहाँ 7.2, लेकिन यहाँ भी अगर 6.3, 6.4, 6.5 होता तब फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता था इंटू करने में। ठीक है, तो इसे हम एलिगेशन से कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। रोक देगा। टोटल 20 ओवर है, पहला 15 ओवर खेलता है, फिर बाकी के 5 ओवर खेलता है। ठीक है, पहले 15 ओवर में कितने का रन रेट था? 6 का। ठीक, अब बताइए टोटल 20 ओवर में उसे बाकी के 5 ओवर का ये हमें निकालना है। बाकी के 20 ओवर का रन रेट उसे कितना चाहिए? 7.2। टोटल 20 ओवर में उसे 7.2 का रन रेट स्कोर करना है, बट 15 ओवर अब 5 ओवर मिलाकर 20 ओवर में इतना करना है। अब देखिए 7.2 माइनस 6 कितना हो गया? 1.2। ठीक, अगर 5 का वैल्यू 1.2 है, ये जो रेशियो निकलता है ये तो इसी का रेशियो निकलता है ना, तो 5 का वैल्यू यहाँ पर 1.2 है, तो 15 का वैल्यू कितना होगा? मतलब ये तो 3 गुना है, 5 से 15 3 गुना है, तो यहाँ भी 1.2 का 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.6। मीन्स ये 5 ओवर में कितना का रन रेट चाहिए? 7.2 प्लस 3.6 10.8। ठीक, तो आप एलिगेशन से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो रेशियो होता है ये यही इसी रेशियो में बढ़ता है। क्या किए मैंने? 15 ओवर का रन रेट 6 का था, बाकी के 5 ओवर में हमें निकालना था, लेकिन टोटल 15 5 20 ओवर का रन रेट वो दे रखा था। टोटल 20 ओवर का कितना था? 7.2। इससे इसको माइनस करते हैं और यहां पर इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर 1.2 आया, तो 5 का वैल्यू 1.2, तो 15 का वैल्यू 3.6, यानी ये कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे 10.8। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सम आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2 सेक्शंस ऑफ क्लास 10th। क्लास 10 का 2 सेक्शन है, ए और बी। ठीक है, हैव 30 एंड 35 स्टूडेंट। ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30, और बी में 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, एवरेज स्कोर ऑफ मैथ्स ऑफ सेक्शन ए इज 70। ए का मैथ में एवरेज स्कोर कितना है? 70। और सेक्शन बी का ए और बी, ए का 70 है, बी का नहीं पता, हमें बी का निकालना है, पर ए और बी मिलाकर दिया हुआ है कितना है? 62। ये आ गया 62। 70 माइनस 62 8 होगा। यहां कितना होगा? अगर ये पता चल जाए तो ये वाला हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 35 का वैल्यू अगर 8 आ रहा है, 35 का वैल्यू 8 है, तो 30 का वैल्यू कितना होगा? 35 का वैल्यू अगर 8 है तो 30 का कितना होगा? 8/35 इंटू 30। 8 6 जा 48/7, ये होगा 48/7। ठीक है, मीन्स अगर पॉइंट में करें तो कितना होगा? 7 6 जा 42, 6 इसी के आगे चलता जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में ले लेते हैं, कितना होगा? 6.85। फिर यहाँ 5 से ज्यादा होगा तो अप्रोक्स में लेंगे तो यहाँ पर 6.86 हो जाएगा। अब बताइए इससे इसको माइनस किए तो 8 आया, यहाँ पर जो भी होगा हमें इससे इसको माइनस करना होगा, क्योंकि एक बार इससे बीच वाले को माइनस किए तो बीच वाले से इससे माइनस करेंगे। अगर इससे इसको माइनस करेंगे मतलब यहाँ पर जरूर क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा मीन 62 में से 6.86 अगर जाएगा, कितना बचेगा? 62 में से 6 गया 56 माइनस 86, यानी कि
140, ये है बी का एवरेज। ठीक है, क्या करेंगे, दो क्लासेस है ए और बी, ए में 30 स्टूडेंट्स है, बी में 35 स्टूडेंट्स है। एवरेज दिया हुआ है 30 जो स्टूडेंट्स है उसका एवरेज है 70 और जो 35 स्टूडेंट है इसका एवरेज हमें निकालना है बी का। बट ए और बी मिलाकर 62 दिया हुआ है, इट मीन 70 में से 62 गया 8, तो यहाँ 8 आ गया। लेकिन यहां पर हम कैसे माइनस करते हैं, यहां तो कुछ दिया ही हुआ नहीं था, तो 35 का वैल्यू अगर 8 है तो 30 का वैल्यू कितना हुआ 6.86, तो यहां कितना होगा, इससे इसको माइनस करेंगे 55.14। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट वीडियो में चलते। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ मेन इज 20 ईयर। ठीक है, एवरेज एज कितना है 20 ईयर। कुछ ग्रुप ऑफ मेन है, कितने आदमी है पता नहीं, मान लीजिए कि एक्स वाई दिया हुआ है, जेड मान लेते हैं, जेड आदमियों का एवरेज कितना है 20 ईयर। ठीक है, ये एवरेज दे रखा है। अब क्या होता है, इफ एक्स मैन हुज एवरेज एज इज के, इफ एक्स मैन हुज एवरेज एज इज के ईयर जॉइन द ग्रुप। ठीक है, एक्स आदमी और आ गए जिनका एवरेज एज कितना है के ईयर, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। ठीक, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप वुड बी वाई ईयर, तो टोटल मिलाकर एवरेज एज कितना हो गया, दोनों का मिलाकर वाई ईयर हो जाता है, वाई ईयर हो जाता है दोनों का मिलाकर। पहले जेड मान लिए, कुछ आदमी थे तो जेड मान लिए, उनका 20 ईयर था। अब जब आ गए एक्स तो के ईयर एवरेज था एक्स का, तो दोनों को मिलाकर वाई ईयर हो गया। एक्स का एवरेज कितना था, सिर्फ एक्स का बोले तो के ईयर था, लेकिन दोनों का मिलाकर वाई ईयर हो गया। अब क्या होता है, इफ एक्स मैन इन द ग्रुप हुज एवरेज एज इज के ईयर इज लीव द ग्रुप, अगर ये जो है ये तो आया था, अब यही फिर चला गया, के एवरेज था ये चला गया, तो अगर ये चला गया तो गया, फिर से गया। अब क्या हो गया, तो द वुड बाई, थोड़ा मिस्टेक है, रुक जाइए, तो औसत वाई वर्ष का हो जाता है। अब जो एवरेज हुआ वो वाई ईयर हो गया। देखिए वो आए तो टोटल ग्रुप का एवरेज भी कितना हो गया था वाई ईयर, जाने का बाद भी एवरेज कितना हो गया वाई ईयर ही हो गया। तो जाने का बाद तो यही है ना मेरा एवरेज 20 ईयर, लेकिन वो बोल रहा है वाई ईयर, यानी कि वाई का वैल्यू कितना होगा 20 ईयर। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईयर, तो के ईयर कितना होगा, ये जो एक्स थे इनका के ईयर था, आने के बाद भी यानी कि 20 ईयर भी कितना होगा वाई ईयर था। कुछ आदमी आया जिनका एवरेज के है, फिर भी वाई ईयर ही है, तो ये के कितना होगा, ये के वाई ईयर ही होगा, तभी होगा ये 20 ईयर, यानी कि के का भी वैल्यू कितना होगा 20 ईयर। क्यों होगा, देखिए जाने आने से एवरेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जाने से या उसके आने से एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उतना का उतना ही है, मींस इसका भी एवरेज सेम ही होगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे, अगर 5 का एवरेज 30 है, 6 स्टूडेंट आए, उनका एवरेज पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी अभी 11 का एवरेज हम बोले तो 30 ही है, तो जरूर इसका भी एवरेज 30 ही होगा, तभी तो एवरेज मेरा बदला नहीं। तो यहां भी अगर एवरेज नहीं बदल रहा है तो मतलब जो आया था उसका भी एवरेज 20 ईयर ही होगा, जिसके वजह से एवरेज में कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम में चलते हैं। कुछ नेचुरल नंबर है जिनका औसत है 15। ठीक है, कितना नेचुरल नंबर है हमें पता नहीं, मान लो n नेचुरल नंबर है जिसका एवरेज दिया हुआ है 15। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, n नेचुरल नंबर है, मतलब 10, 8, 15, 20 कुछ भी हो सकते हैं, कितने नेचुरल नंबर है हमें पता नहीं, लेकिन ये बोल दिया है कि पहले में 30 जोड़ा जाता है और आखिरी संख्या में से 5 घटाया जाता है। अब बताइए, अगर पहले में 30 जोड़ दें, आखिरी में 5 घटा दें, तो अभी भी 25 ज्यादा है कि नहीं, 30 ऐड किया गया फिर 5 घटाया गया, मतलब अभी भी 25
ज्यादा है। तो एवरेज क्या होता है, ये 25 ज्यादा होने की वजह से एवरेज भी अब बढ़ जाएगा। तो एवरेज बढ़कर ये n नंबर का एवरेज बढ़कर हो गया 17.5। ठीक है, मतलब पहले एवरेज 15 था, अब हो गया 17.5। कितना बढ़ा, 2.5 एवरेज बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ गया 2.5। किसके वजह से, ये टोटल सम के वजह से। टोटल सम कितना है, 25 की वजह से। तो बोला है बताओ कितने नेचुरल नंबर थे, तो कितने नेचुरल नंबर थे, 25/2.5 नंबर ऑफ, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही क्लास में फॉर्मूला आप जानते ही है, एवरेज इक्वल टू सम बाई नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू सम बाई एवरेज। सम बाई एवरेज, टोटल सम कितना है 25 बढ़ा और एवरेज कितना बढ़ा 2.5, यानी कि टोटल नंबर कितना होगा 2.5 से 25 को डिवाइड करेंगे 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब में बढ़ते हैं। There are 48 students in a class with the age of one of the student being twice that of the age of another। 48 स्टूडेंट्स है, जिसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका एज जो है दूसरे से डबल है। ये दोनों स्टूडेंट को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। If these two students are replaced by two other whose age are 16 year and 11 year, तो एक का एवरेज जितना भी था, मान लीजिए x था, तो एक का एवरेज 2x था। ये दोनों को हटाकर दो नए बंदे लाए गए 16 ईयर और 11 ईयर के। ठीक है, मतलब टोटल 27 ईयर का, एक 16 ईयर का और एक 11 ईयर का बंदा को लाया गया, मींस 27 ईयर दोनों का सम हो गया। इसके लाने से क्या हुआ, द एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 1.5 मंथ्स। अब बताइए 1.5 मंथ्स एवरेज इंक्रीज हो गया, मींस टोटल जितने 48 स्टूडेंट्स हैं उसमें 1.5 करके इंक्रीज हुआ होगा। तो टोटल कितना हुआ होगा, 1.5 मंथ है, 48 24 72। ठीक है, 72 मंथ्स ये इंक्रीज हो गया, मींस कितना ईयर, 6 ईयर इंक्रीज हो गया। ये दोनों के आने के वजह से ये दोनों गए और दो बंदे आए जिनका दोनों को मिलाकर 27 ईयर था, जिसके वजह से 6 ईयर इंक्रीज हो गया। मतलब अगर ये दोनों नहीं थे पहले, तो यानी कि 6 ईयर कम था दोनों का, ये दोनों का 6 ईयर कम था, क्योंकि ये इनके आने की वजह से 6 ईयर बढ़ गया, मतलब इनमें 6 ईयर का कमी था, मतलब 27 ईयर ना होकर कितना था 21 ईयर था। ठीक है, x का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो जो किसका पूछा एज, यंगर का, तो यंगर का पूछा है, तो यंगर मतलब छोटे वाले का कितना है 7 ईयर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।